गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल, दिस इज योर मास्टर ये हर्ष प्रियम, जो कि आज बात करने आए हैं कि भैया महाराष्ट्र के सबसे तगड़े कॉलेजेस कौन से हैं। और सही मायने में मैं बताऊं कि जब ये लिस्ट प्रिपेयर कर रहा था, तुम विश्वास नहीं मानोगे, मेरे खुद के होश उड़ गए। मैंने सोचा था कि बहुत सारे सारे जो अच्छे कॉलेज हैं एनआईटी ट्रिपल वो सारे ऊपर आएंगे, बट जब मैंने लिस्ट प्रिपेयर की तो डेटा बिल्कुल अलग था। तो आज के इस सेशन में बड़ा मजेदार तुमको इंसाइट भी मिलने वाला है, बहुत सारी चीजें तुम सीखोगे, जानोगे, और महाराष्ट्र के टॉप के कॉलेजेस कौन कौन से हैं वो तुमको आज इस सेशन में बताऊंगा। इज आईसीटी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, आईसीटी मुंबई, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है, सरकारी है। ये मुंबई महाराष्ट्र का कॉलेज है, सरकारी है, 1933 में बना था, बहुत पुराना कॉलेज। 45% पीसीएम में आपको चाहिए, एमएचटीसीटी जेईई मेंस दोनों के थ्रू लेते हैं। ये इकलौता ऐसा कॉलेज है जिसमें एक भी कंप्यूटर साइंस का ब्रांच नहीं है, क्योंकि इस कॉलेज के नाम में ही है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आईसीटी। और उसके बाद भी कितने सारे कॉलेजेस को ये पीछे छोड़ दिया जिन सब के पास कंप्यूटर साइंस था। ट्रिपल आईटी तो बना ही कंप्यूटर साइंस पे है। तो ये कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग इसका सबसे टॉप का ब्रांच है। तो केमिकल इंजीनियरिंग 98 परसेंटाइल पे बंद हुआ था। लास्ट ब्रांच जो इनका है वो 93 परसेंटाइल वाला। लास्ट ब्रांच इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो फाइबर एंड टेक्सटाइल नहीं, वो था पॉलीमर इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, अरे पैकेजिंग वाला था शायद, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, या फिर शायद पॉलीमर उसका होगा, फूड इंजीनियरिंग था, सॉरी, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो वो इनका लास्ट है। एमएसटीसीटी के भी कोर्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। नाउ ट्यूशन फीस की बात करें तो मात्र 80,000 रुपए पर ईयर इनकी ट्यूशन फीस है। अब ध्यान से देखो, इनका एवरेज पैकेज काफी कम है। पीछे वाला जो कॉलेज मैंने आपको दिखाया था एसपीआईटी में 14.5 लाख का एवरेज है, पर आपसे पैसा भी 2 लाख रुपए एक साल का लिया जा रहा है। आईसीटी में आपसे सिर्फ 80,000 रुपए मांग रहे हैं। 80,000 रुपए एक साल का मतलब 8 × 4 3.2 लाख में आपकी इंजीनियरिंग हो जाएगी। एवरेज 6 LPA का लगेगा, कोई बात नहीं, पर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 187% का है। तो इसके हिसाब से कॉलेज बेटर हुआ, जो रैंकिंग मैंने बनाया है। उसके बाद करते हैं एनआईटी नागपुर। एनआईटी नागपुर तो बहुत फेमस है, सारे जानते हैं, बट ये भी नंबर 1 पे नहीं है भाई, रुक जाओ। और मैंने आईआईटी लिया नहीं है। तो 5वें नंबर पे है नागपुर सरकारी कॉलेज, 1960 में बना हुआ है। 75% पीसीएम में चाहिए, नहीं पीसीएम में नहीं चाहिए, 75% एग्रीगेट चाहिए, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड पे होता है। अब यहां पर बात करें तो बीटेक इनमें भाई एनआईटी में तो मोस्टली सारे ब्रांचेस होते ही हैं, तो इसमें मोटा मोटी सारे ब्रांचेस हैं। अब सीएसई का कट ऑफ 6359 रैंक गया था। लास्ट ब्रांच का 45,000 रैंक गया है। एमएसटीसीटी, अच्छा, ओपन स्टेट में और होम स्टेट कोटा में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ट्यूशन फीस की बात करें तो रफली यहां का ट्यूशन फीस थोड़ा हाई है, 1.3 लाख के आसपास, मतलब मोटा मोटी 1.5 लाख मान ले, शायद 6 लाख एक साल का अगर मानते हो तो उसे तुम 6 लाख से थोड़ा सा कम कर दो, 5.5 लाख टाइप, बट आपको 5.5 लाख रुपए पड़ेगा। अब इसके हिसाब से इनका एवरेज है 10.7 का। इनका एवरेज बहुत ज्यादा नहीं है, इनके पास ब्रांच की वैरायटीज बहुत है ना, इसीलिए यहां पर 64 LPA का हाईएस्ट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रफली 2x 200% है, मतलब जितना पैसा तुम खर्चा कर रहे हो 5.5 लाख रुपए, उसका 11 लाख रुपए टाइप का एवरेज आपको पैकेज मिल जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं चौथे नंबर का कॉलेज, दैट इज पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, पीआईसीटी पुणे। अब पुणे अपने आप में टेक हब है, तो पुणे महाराष्ट्र, जगह बहुत अच्छी है, और ये कॉलेज प्राइवेट है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज होने के बाद भी इस जगह पर, इस पोजीशन पर अपना नंबर बिठाया है। 1983 में यह कॉलेज बना था। 45% आपको एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, एमएचटीसीटी और जेईई मेंस के बेसिस पे लेता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये प्राइवेट है। अब यहां पर बात करें तो बीटेक में इनके पास ये सारे ब्रांचेस है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। साल 2024 में जेईई मेंस का कट ऑफ था 98.87 परसेंटाइल, देख पा रहे हो। प्राइवेट कॉलेज है भाई, चाहता तो बिना कोई एडमिशन के बच्चों को ले सकता था, बट 98.87 परसेंटाइल कॉलेज का कट ऑफ गया है। लास्ट ब्रांच का भी 97.4 परसेंटाइल है, तो कॉलेज बहुत तगड़ा है, ठीक है। एमएसटीसीटी के भी स्कोर्स डाल दिए, एमएसटीसीटी में भी इनफैक्ट 99.75, 98.24 परसेंटाइल, इतना तगड़ा मार्क्स। ट्यूशन फीस की बात करें तो साल का 1.25 लाख रुपए लेते हैं ये लोग। साल का 1.25 लाख मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख रुपीज में आपका पूरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 5 लाख के बदले आपको 10.25 लाख रुपए का एवरेज पैकेज दे रहे हैं। हाईएस्ट क्या, अच्छा, मीडियन पैकेज 7.25 लाख का, तो एवरेज 10 लाख का, उसके हिसाब से 210% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बैठता है, काफी बढ़िया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नंबर 3 का जो कॉलेज है वो है सीओईपी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सीओईपी लिख भी रहे थे, सीओईपी के दीवाने बहुत सारे हैं। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ये महाराष्ट्र का नहीं, शायद इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोल रहा हूं क्योंकि सबसे पुराना कॉलेज तो आईआईटी रुड़की है, जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था, बट ये भी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है। ये भी 1833 या 1857 टाइप्स के टाइम पे कभी बना था। तो ये कॉलेज भी मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, बहुत पुराना कॉलेज है।
पुणे महाराष्ट्र में 1854 में बना था। हाँ, 1848 में 1848 में बना था थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। 1854 में है, सरकारी कॉलेज है, 45% नंबर चाहिए, एमएसटी सीटी जेईई मेंस के थ्रू लेता है। ना मूविंग फॉरवर्ड, अगर यहां बात करें तो इनके पास भी मोस्टली सारे ब्रांचेस हैं जो भी होना चाहिए, कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल, मेटलर्जी, आर्टिफिशियल, सारी चीजें। सीएसई का कट ऑफ बात करें 99.3 परसेंटाइल, टॉप नॉच 99.3 परसेंटाइल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कट ऑफ। लास्ट ब्रांच भी इनका 95.4 परसेंटाइल पे बंद हुआ है। एमएचटी सीटी के भी कट ऑफ 121 और 6861 तुम देख ही पा रहे होगे। ट्यूशन फीस 1 लाख रुपए है 1 साल का, मतलब 4 लाख में इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और 4 LPA 4 लाख में कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पैकेज करीबन 10 लाख पर एनम का एवरेज मिल रहा है यहाँ पे, तो एवरेज भी काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 250% के आसपास। नेक्स्ट इज नंबर 2 पे है VJTI, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, VJTI। IIT बॉम्बे नहीं, मैं IIT लिया ही नहीं है। IIT की लीग थोड़ी अलग है, जेई एडवांस वाले, मैंने सारे जेई मेंस वाले कॉलेज लिए हैं जो जेई मेंस से आपको मिल जाएंगे। तो VJTI की बात करते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में है, सरकारी कॉलेज है, 1887 में बना था, 45% इसको भी चाहिए। MST CT, हाँ यहां पर बस एक ही डाउन साइड है, ये कॉलेज आपको सिर्फ MST CT के थ्रू मिलेगा, इसमें JEE मेंस के थ्रू नहीं लेते हैं, मतलब एडमिशन JEE मेंस के थ्रू है ही नहीं। अब इस कॉलेज की बात करें तो मोस्टली सारे ब्रांचेस हैं अच्छे वाले। इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ है 112 रैंक है, और लास्ट ब्रांच का जो कट ऑफ है 10,028 है। लास्ट ब्रांच यहाँ पे शायद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी कुछ है। क्लियर। फीस की बात करें तो साल की फीस सिर्फ 85,000 रुपए, 4 से गुना करोगे तो रफली तुम मान लो 3.5 लाख रुपए के आसपास। 3.5 लाख में आपको 10 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज मिल रहा है, हाईएस्ट भी काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रफली 300% है। क्लियर, ये बता दिए मैंने, ये दूसरे नंबर का कॉलेज है। अब बात करते हैं पहले नंबर का कॉलेज। तो नंबर 1 पे जो कॉलेज है वो है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली, WCE सांगली। अब देखो WCE सांगली, बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि यार सर ये नंबर 1 का लेवल का कॉलेज है नहीं, पर देखो मैं फीलिंग पे नहीं चला, क्योंकि फीलिंग वाइज बोलोगे तो मैं भी बोलूंगा यार NIT अच्छा है, IIIT अच्छा है, पर वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो सांगली में है ये सरकारी कॉलेज है, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई आया है। दिखाता हूं कैसे। तो सांगली महाराष्ट्र, सांगली इज नॉट अ वेरी बिग टाउन, ज्यादा बड़े शहर मैं कहूंगा सबसे बड़ा भाई मुंबई, दूसरे नंबर पे पुणे, मुंबई पुणे नहीं तो चलो नागपुर चले जाओ। सांगली एक छोटा सा शहर है, सरकारी है कॉलेज, 1947 में बना, 45% मार्क्स हैं। MST CT और JEE मेंस दोनों के थ्रू लेता है। अब ध्यान से देखो, इसमें सारे के सारे कॉलेज ब्रांचेस हैं, पर ब्रांचेस कम हैं, बाकी कॉलेजों में बड़े सारे ब्रांचेस होते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर और मैकेनिकल। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।